राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। आज मैं आपको बैसाख मास की पूर्णिमा की कथा सुनाऊंगी। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। पहले मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि पूर्णिमा के दिन हमें क्या करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा सबसे लोकप्रिय होता है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने पूरे आकार में होता है। पूर्णिमा के दिन पूजा पाठ करना और दान देना अति शुभ माना जाता है। बैसाख, कार्तिक और माघ की पूर्णिमा को तीर्थ स्थान और दान पुण्य दोनों के लिए बहुत ही अच्छा और शुभ माना गया है। साथ ही पितरों का तर्पण करना भी अति शुभ माना गया है। तो चलिए इसी के साथ कथा शुरू करते हैं। इस वर्ष बैसाख मास की पूर्णिमा 5 मई को है, 5 और 6 मई को। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। द्वापर युग में एक समय की बात है कि माँ यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार में उत्पन्न करता पोषण हो। आज तुम मुझे ऐसा व्रत कहो जिससे स्त्रियों को मृत्यु लोक में विधवा होने का भय न रहे, तथा यह व्रत सभी मनुष्य को मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। यह सुनकर श्री कृष्ण कहने लगे कि माँ, आपने मुझसे बहुत ही सुंदर सवाल किया है। मैं आपसे विस्तार पूर्वक बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत करने से स्त्रियों को सौभाग्य, संपत्ति आदि की प्राप्ति होती है और संतान की रक्षा भी होती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला व्रत है। यह यशोदा जी कहती हैं कि हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझे बताओ। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास्य से पालित अनेक प्रकार से रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक सुंदर नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती स्त्री थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम और भाव के साथ निवास किया करते थे। घर में धन ध्यान आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था, उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहा करते थे। एक समय एक योगी नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर सभी के घर में भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। रूपवती से यह देखा नहीं गया कि यह योगी हमारे यहाँ भिक्षा मांगने नहीं आती। अन्य दूसरों के घर भिक्षा लेकर और भिक्षा से अन्न को गंगा के किनारे जाकर बड़े प्रेम से खाया करते थे। तब ही धनेश्वर ने योगी को ऐसा करते हुए देख लिया था। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर वह धनेश्वर योगी से कहता है कि हे महात्म, आप सभी घरों में भिक्षा लेते हैं, लेकिन मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते। इसका क्या कारण है? तब योगी ने कहा कि मैं निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के समान हो जाती है, और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित यानी पापी हो जाता है। चूंकि तुम निसंतान हो, तुम्हारे यहाँ कोई संतान नहीं है, अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने आप को बड़ा दुखी पाया और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा और आतुर भाव से कहने लगा कि हे महाराज, ऐसा है तो आप मुझे कोई पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सब कुछ जानने वाले हैं, आप मुझ पर अवश्य कृपा करें। धन की मेरे यहाँ कोई कमी नहीं है, लेकिन पुत्र यानी संतान न होने के कारण आप दुखी हो गए हैं। मेरे इस दुख को हरण कीजिए, आप समर्थवान हैं। तब योगी ने यह वचन सुनकर कहा, हे ब्राह्मण, तुम चंडी देवी की आराधना करो। तब ब्राह्मण घर आकर अपनी पत्नी को पूरा वृत्तांत कहकर स्वयं वन में चला गया। वहाँ पर उसने चंडी की उपासना की और उपासना की। चंडी ने 16वें दिन उनसे प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे यहाँ पुत्र होगा, लेकिन उसकी 16 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाएगी। यदि तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णमासी का व्रत श्रद्धापूर्वक और विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घ आयु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य है उतने आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करो, लेकिन पूर्णमासी को 32 हो जाना चाहिए। और प्रातःकाल इस स्थान के समीप एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस
पर तुम चढ़कर फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना। और अपने स्त्री को सारा वृत्तांत बताया। ऋतु स्नान करने के बाद जब वह स्वच्छ होकर के शंकर जी का ध्यान करने बैठी और फल खा लिया, तब भगवान शंकर की कृपा से उसे गर्भ ठहर गया। जब ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उस स्थान पर उसे एक आम का वृक्ष दिखा, जिस पर बहुत ही सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने आम के पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ने का प्रयत्न किया और असफल रहा। तब उसने भगवान गणेश की वंदना करके कहने लगे कि इस प्रकार भगवान गणेश जी से प्रार्थना की कि उनकी कृपा से धनेश्वर ने आम का फल तोड़ लिया और अपनी स्त्री को लाकर दे दिया। धनेश्वर की स्त्री कहे अनुसार फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। बालक अपने पिता के घर में बड़ा होने लगा। भवानी कृपा से वह बालक पढ़ने में भी बहुत होशियार था। दुर्गा जी की आज्ञा के अनुसार माता पिता ने 32 पूर्णमासी के व्रत रखना शुरू कर दिया था, जिससे बालक दीर्घायु वाला हो जाए। 16 साल लगते ही देवीदास के पिता को बहुत चिंता हो गई थी कि कहीं उसके पुत्र की मृत्यु 16 साल में ही ना हो जाए। इसीलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वह कैसे सहन कर पाएंगे। तो उन्होंने देवीदास के मामा को बुलवाया और उन्होंने कहा कि देवीदास 1 वर्ष के लिए काशी में जाकर विद्या का अध्ययन करे और उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। इसीलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष बाद इसको वापस लौटा कर लेकर आना। तब सारा प्रबंध करके उनके माता पिता ने देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उनके मामा को उनके साथ भेज दिया, किंतु यह बात उनके मामा और किसी को भी नहीं बताया। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ माता भगवती के सामने मंगल कामना एवं दीर्घ आयु के लिए भगवती की आराधना पूर्णमासी का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार उन्होंने 32 पूर्णमासी का व्रत किया। एक दिन मामा और भांजा रात्रि बिताने के लिए गांव में ठहर गए थे। वहां पर एक ब्राह्मण की सुंदर लड़की का विवाह होने वाला था। जहां बारात रुकी थी वहां पर देवीदास और उनके मामा भी ठहरे हुए थे। इसके बाद लड़की ने देवीदास से विवाह को अपना पति मान लिया और उससे ही विवाह करने के लिए कहती है, लेकिन देवीदास अपनी आयु के बारे में बताता है। लेकिन इस लड़की ने कहा कि जो गति आपकी होगी वही मेरी होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन कर लीजिए। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया। सुबह देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों के जड़ी, एक अंगूठी और रुमाल दिया और कहा, मेरा मरण और जीवन देखने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो। जब मेरा प्राण अंत हो जाए तो फूल सूख जाएंगे ये, और जब मैं जीवित हो जाऊंगा तो यह फिर से हरे भरे हो जाएंगे, तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे माता, देवीदास विद्या अध्ययन करने के लिए काशी चला। यह कुछ समय बीत जाने पर सर्प देवीदास के पास आता है और देवीदास को डसने का प्रयत्न करता है, लेकिन व्रतराज के प्रभाव से देवीदास को काट नहीं पाता है, क्योंकि उसकी माता ने उससे पहले 32 पूर्णमासी का व्रत कर चुकी थी। इसके बाद काल स्वयं वहां आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से माता पार्वती के साथ शंकर जी वहाँ पर भ्रमण कर रहे थे। माता पार्वती ने शंकर जी से कहा कि इसकी माता ने पहली 32 पूर्णमासी का व्रत किया है और आप इसके प्राण दान दे। इस प्रकार शिवजी ने उनको प्राणों को दान में दिया और काल को भी पीछे हटना पड़ा। देवीदास स्वस्थ होकर पुनः उठकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। जब उसने देखा कि पुष्प वाटी में पुष्प हरे भरे हो गए हैं तो वह अत्यंत आश्चर्य हुई, लेकिन जब वाटिका हरी भरी हो गई तब वह जान गई कि उसका पति को कुछ नहीं हुआ और वह सुरक्षित और ठीक ठाक है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न मन में अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उन्हें खोजिए। 16वां साल बीत जाने पर देवीदास अपने मामा के साथ काशी से वापस चल दिया। उधर उसके ससुर घर से उनको खोजने के लिए जाने ही वाले थे, लेकिन वे मामा भांजे वहां आ पहुँचे। ससुर
अपने घर में ले गए और नगर निवासी वहाँ पर एकत्रित हो गए और उन्होंने निश्चय किया कि इस कन्या का विवाह इसी बालक के साथ हुआ है। कन्या ने भी उस लड़के को पहचान लिया था। कुछ ही दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ बहुत से उपहार लेकर अपने नगर की ओर चल दिया। जब वह गांव के निकट आ गया तब वहाँ के लोगों ने उसे देखकर उसकी माता पिता को पहले ही खबर कर दी थी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ गया है। ऐसा सुनकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए। पुत्र और पुत्रवधू की आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत बड़ा उत्साह मनाया। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे धनेश्वर, 32 पूर्णमासी के प्रभाव से तू पुत्रवान हुआ है। जो व्यक्ति स्त्री या पुरुष ऐसा करते हैं वह जन्म जन्मांतर तक सभी पापों से छूट जाते हैं। तो यह पूर्णमासी की कथा थी। तो आप भी पूर्णमासी का व्रत जरूर रखिए। उस दिन पूजा अर्चना जरूर करिए, क्योंकि वैशाख मास की पूर्णमासी बहुत अति उत्तम मानी जाती है और पूजा पाठ करने से अति उत्तम फल की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए पूर्णमासी के दिन आप पूजा पाठ, दान पुण्य, तीर्थ स्थान और गंगा स्नान जरूर करिए। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।